इंग्लिश का आज का यह हमारा पहला चैप्टर है। आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अगर हम स्टेट एग्जाम्स, व्यापम या पीईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन, वॉइस और नरेशन ये मिलकर हमारा 70% ग्रामर का पोर्शन कवर करते हैं। अगर ये कुछ टॉपिक्स मिलकर अगर 70% तक हमारा ग्रामर का पोर्शन कवर कर रहे हैं तो हमारे लिए इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम पहला जो हमारा इंग्लिश का लेक्चर है वो हम आज आर्टिकल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। हम जब भी आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 3 वर्ड बता दिए जाते हैं कि ए, एन और द आर्टिकल होते हैं। इनका कहाँ पर और किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ पर ए का यूज़ करना होता है, कहाँ पर द का यूज़ करना होता है। पर ये तो बात की बात हो गई। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। अगर हमें किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं पता, अगर हमें उस चीज़ का बेसिक नहीं पता तो हमें सिर्फ रूल्स याद कर लेने से हमें एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगी। हमें साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि अगर हम आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आर्टिकल्स होते क्या है और उनका यूज़ कहाँ पर और किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव। आर्टिकल्स और कुछ नहीं है, आर्टिकल्स बस एडजेक्टिव का एक टाइप है। क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको आर्टिकल्स की डेफिनेशन में ए, एन और द कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको आर्टिकल्स की डेफिनेशन में अनुच्छेद मिल सकता है, आपको आर्टिकल की डेफिनेशन में लेख मिल सकता है, पर आपको आर्टिकल की डेफिनेशन में ए, एन और द नहीं मिलेगा। क्योंकि आर्टिकल खुद की कोई एक डेफिनेशन नहीं पजेस करता है। आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही एक टाइप होते हैं। अब हम सबको पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनकी विशेषताएं बताते हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं। ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। उसी तरह आर्टिकल का यूज भी हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल का यूज नाउन के साथ किया जाता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो आर्टिकल्स ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उस नाउन की विशेषता बताने के लिए किसी पर्टिकुलर वे में। आर्टिकल के टाइप के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। आर्टिकल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है द, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर बताते हैं ए और एन। द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस में आर्टिकल की पोजीशन के लिए। हम सभी अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर अ नाउन एंड बिफोर अ नाउन, मतलब आर्टिकल का यूज नाउन के लिए ही किया जाता है और नाउन के पहले किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक सेंटेंस है, राम इज अ स्टूडेंट। राम एक स्टूडेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट एक नाउन है जिसके पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है। नाउन एक स्टूडेंट है जिसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अगर हम देखें सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है, राम इज अ डल स्टूडेंट। यहां पर नाउन तो अभी भी स्टूडेंट ही है, लेकिन इसके पहले हमने एक एडजेक्टिव का यूज किया है जो है हमारे पास डल। अब हमारा जो नाउन था वो स्टूडेंट था और डल हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो हमने उस नाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज किया है। अब हमारा जो आर्टिकल ए था वो उसका यूज हम डल के पहले कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, राम इज अ वेरी डल स्टूडेंट। अभी भी हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट नाउन है, डल एडजेक्टिव है, जबकि वेरी एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब का काम इस डल को क्वालिफाई करना है। मतलब एडवर्ब का काम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने अब जो हमारा आर्टिकल था उसका यूज एडवर्ब के पहले किया है। तो इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करने के लिए नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो उस आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाता है। जबकि अगर आर्टिकल को यूज करने के लिए हमें एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब मिल जाता है तो हम उस आर्टिकल का यूज उस एडवर्ब के पहले कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल का यूज केवल किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि राम इज अ डल, ये सेंटेंस अगर यहाँ पर खत्म हो जाता है, राम इज अ डल, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस आर्टिकल ए का यूज किया है उसके साथ में यूज करने के लिए हमारे पास कोई नाउन नहीं होगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम ये आर्टिकल यहाँ पर यूज ना करते, अगर हम सिर्फ सेंटेंस कहते कि राम इज डल,
तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता। क्योंकि यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है, इसलिए हमारे पास नाउन का यूज कंपल्शन नहीं होता। तो हम इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आप इस चीज को नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन और एन एडवर्ब इज यूज्ड बिफोर दैट एडजेक्टिव, देन द आर्टिकल विल बी प्लेस्ड बिफोर दैट एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर किसी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है या फिर उस एडजेक्टिव के पहले किसी एडवर्ब का यूज किया जाता है, तो आर्टिकल का यूज या तो उस एडजेक्टिव के पहले या फिर अगर एडवर्ब का यूज हुआ है तो उस एडवर्ब के पहले किया जाता है। अब हम बात करते हैं ए और एन के यूजेस की। हम सभी को पता है कि ए का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो एक होता है और साथ ही साथ एन का मतलब भी हिंदी में एक होता है। जब इन दोनों वर्ड्स के मतलब एक ही होते हैं तो इन दोनों का अलग अलग यूज करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक सेंटेंस है, राम ईट्स अ एप्पल, और उसी सेंटेंस को अगर हम एन के साथ लिखें तो राम ईट्स एन एप्पल। पहले तो इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल सही होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर एप्पल के साथ एन का यूज होता है, इसीलिए पहला वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा जबकि दूसरा वाला सेंटेंस हमारा सही होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम वॉवल्स के साथ ए का यूज क्यों नहीं करते, हम वॉवल्स के साथ हमेशा एन का यूज क्यों करते हैं, या वॉवल्स के साउंड के साथ एन का यूज क्यों करते हैं, इसे हम देखेंगे। जब भी हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवल का नहीं होता, जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का होता है, या जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके पहले ए का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवल का होता है उनके पहले एन का यूज किया जाता है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, ए और एन का अलग अलग यूज क्यों किया जाता है? हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे पास एप्पल एक वर्ड है जो वॉवल के साउंड से शुरू हो रहा है, अगर हम इसके पहले ए का यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ए का जो साउंड है वो भी एक वॉवल का साउंड है, जबकि एप्पल का जो साउंड है वो भी एक वॉवल का साउंड है। जब ये दोनों वॉवल के साउंड को हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें हमें काफी दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ए की जगह एन का यूज करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो ए का साउंड है वो तो वॉवल का होता है, लेकिन जब हम इसमें एन का यूज करते हैं तो वो साउंड कॉन्सोनेंट का हो जाता है। इसके बाद जब हम वापस से एप्पल का ए पढ़ेंगे तो वो हमारे पास पुनः फिर से एक वॉवल का साउंड होगा। तब यहाँ पर हमें साउंड को प्रोनाउंस करने में, उसका उच्चारण करने में हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर हम ए और एन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स जो डायरेक्टली हमारे वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी और हमारे बॉडी पार्ट की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे वर्ड्स को हम वॉवल कहते हैं, ऐसे लेटर्स को हम वॉवल्स कहते हैं। इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं, हम इसके बारे में हम सबको पता है कि इंग्लिश में 5 वॉवल कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ और यू इंग्लिश के 5 वॉवल्स कहलाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लेटर्स जिसको पढ़ने के लिए हमें हमारे टीथ, टंग, लिप्स या फिर किसी अदर बॉडी पार्ट की आवश्यकता पड़ती है, किसी अदर बॉडी पार्ट की नीड होती है, जरूरत होती है, तो ऐसे लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं बॉय। जब हम बॉय का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे लिप्स में मूवमेंट होती है, हमें बॉय का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमारे लिप्स की नीड होती है। इसी तरह अगर हम ट्रेन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करें तो इसके लिए हमारी टंग मूव होती है, हमें हमारी टंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोनाउंस करने के लिए केवल हमारे वोकल कॉर्ड का यूज किया जाता है, ऐसे वर्ड्स वॉवल कहलाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लेटर्स जिनको हमें प्रोनाउंस करने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स के साथ साथ हमारे टंग, टीथ, लिप्स या किसी भी अदर बॉडी पार्ट का यूज करना होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब सबसे जरूरी बात हमारे पास यहाँ पर ये आती है कि कहाँ पर ए का यूज किया जाना है और कहाँ पर एन का यूज किया जाना है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी वॉवल्स हैं उनके पहले हमेशा ए का यूज किया जाता है और जो भी कॉन्सोनेंट है उनके पहले हमेशा एन का यूज किया जाता है। लेकिन ये चीजें हमेशा सही नहीं होती हैं। कुछ पॉइंट्स पर जाकर ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो फैक्ट है कि वॉवल के पहले ए का यूज नहीं होना है, वॉवल के पहले एन का यूज होना है, या फिर कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज होना है, कुछ जगह पर जाकर ये फैक्ट जो हमारा है वो गलत साबित हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हम उस वर्ड का, जिस भी वर्ड के पहले हमें आर्टिकल को यूज करना है, हम उस वर्ड का साउंड चेक करते हैं। साउंड चेक करने का मतलब है कि हम उसका हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है हम वो देखते हैं कि उस वर्ड को हिंदी में हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। उसके प्रोनाउंसिएशन से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो वर्ड का जो साउंड है वो वॉवल का साउंड है या वोकल साउंड है
या फिर वो एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक यू से शुरू होने वाला वर्ड है, लेकिन अगर हम इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से होता है, जो आ से शुरू होता है। अगर ये वर्ड आ से शुरू हो रहा है तो हमें पता है कि इसके पहले हमें एन का यूज करना होगा, इसीलिए अम्ब्रेला के साथ हमेशा एन का यूज होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी एक यू से शुरू होने वाला वर्ड है। दोनों वर्ड्स जो हैं एक सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं यू से, लेकिन अम्ब्रेला में जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ से शुरू होता है, जबकि यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन या से शुरू होने के कारण ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, जिसके कारण हम यूनिवर्सिटी के पहले ए का यूज करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं आर की। आर जो वर्ड है वो एच से शुरू होता है, जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन या जब हम इसका हिंदी उच्चारण देखते हैं तो ये आर का उच्चारण होता है। जिसे हम हिंदी में आर पढ़ते हैं, इसका उच्चारण आर का करते हैं, इसीलिए इसके पहले एन का यूज होता है। जबकि इसी एक एच से शुरू होने वाला वर्ड हॉर्स, इसका प्रोनाउंसिएशन हा से शुरू होता है, जो कि हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है, हिंदी का एक व्यंजन है, इसीलिए हम इस वर्ड के पहले ए का यूज करते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं एग का। एग जो कि ई से शुरू होने वाला है। ई इंग्लिश में एक वॉवल है जिसका साउंड ए से शुरू होता है हिंदी में, जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन एग होता है, इसीलिए इसके साथ हम एन का यूज करते हैं। जबकि यूरोपियन जो कि एक ई से ही शुरू होने वाला वर्ड है, लेकिन जब हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ये या से शुरू होता है। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से होता है यूरोपियन, तो ये या से शुरू होता है, जो कि हिंदी का एक व्यंजन है, इस कारण हम इसके पहले ए का यूज करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, हम उस वर्ड का किस तरीके से उच्चारण करते हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, हमारा ए और एन का यूज काफी हद तक क्लियर हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी में जब हम प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं तो हमारे काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें क्लियर हो जाते हैं कि जिनके साथ ए का यूज होना है या फिर एन का यूज होना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इंग्लिश में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें काफी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक वर्ड की बात करते हैं ईयर। ईयर के साथ ए का यूज होना चाहिए या एन का यूज होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ईयर के साथ ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। जब हम ईयर का प्रोनाउंसिएशन देखें तो हम हिंदी में से ईयर पढ़ते हैं और शायद हम लोग लिखते भी इसे ईयर ही है, तो इसीलिए जब ईयर के साथ हम किसी आर्टिकल की बात करेंगे तो हमारा ध्यान एन की तरफ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईयर के साथ हमेशा ए का यूज होता है। ए का यूज ईयर के साथ इसीलिए होता है क्योंकि ईयर का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ईयर का होता है। प्रोनाउंसिएशन में अंतर हमारे डायलेक्ट के कारण आता है। जैसे कि हम इंडिया में हम जो इंग्लिश बोलते हैं उसका अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश से काफी अंतर होता है। इस कारण हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, हम देख सकते हैं कि अगर हम हर 10 किलोमीटर पे जाएं तो हमारे जो शब्दों का चयन है, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है, उसमें काफी अंतर आ जाता है। इसीलिए कुछ वर्ड्स इंग्लिश में अगर हम देखें तो प्रोनाउंसिएशन के कारण हम उसमें आर्टिकल्स का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए हमें सिर्फ 4 ऐसे वर्ड्स हैं, 4 ऐसे लेटर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। पहला तो W और Y। अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड इंग्लिश का जो है वो लेटर W या लेटर Y से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमें साउंड चेक करने की जरूरत नहीं होती, उसमें हमें प्रोनाउंसिएशन चेक करने की जरूरत नहीं होती। हम वहां पर डायरेक्ट उसके पहले ए, अगर हमें ए या इनमें से किसी एक को चुनना है तो हम वहां पर ए का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक वर्ड है जो W से शुरू हो रहा है या कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो Y से शुरू हो रहा है, जैसा कि हमने Y से शुरू होने वाला वर्ड यहाँ पर अभी ईयर देखा था, तो हमारे पास अगर ऐसा कोई भी वर्ड आता है जो W या Y से शुरू हो रहा है तो हमें उनका साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसके पहले ए का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा कोई वर्ड है जो या तो I से शुरू हो रहा है या ए से शुरू हो रहा है, हमें वहां पर भी उनका प्रोनाउंसिएशन चेक करने की जरूरत नहीं होती, हम उनके पहले भी डायरेक्ट एन का यूज कर सकते हैं। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ W और Y इट ऑलवेज टेक्स ए। साथ ही साथ इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ I और A इट ऑलवेज टेक्स N। वी डू नॉट नीड टू चेक द साउंड ऑफ दीज वर्ड्स। मतलब ऐसे वर्ड्स जो W, Y, I या A से शुरू होते हैं, ऐसे वर्ड्स का हमें प्रोनाउंसिएशन या साउंड चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट वहां पर ए का या एन का यूज जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि ए का यूज और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है कि ए और एन का जो यूज है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। हमें पता है कि हिंदी में ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, तो ए और एन का यूज ऐसे नाउन्स के पहले किया जाता है जो सिंगुलर हो और साथ ही साथ काउंटेबल हो। सिंगुलर हम सबको पता है, सिंगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जो गिनती में एक होते हैं, और काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। ऐसे नाउन को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो चेयर एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर प्लूरल अगर इसका देखें तो चेयर का प्लूरल चेयर्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास चेयर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, साथ ही साथ चेयर हम काउंट कर सकते हैं, चेयर एक काउंटेबल नाउन है। तो इसीलिए इसके साथ यहाँ पर ए का जो यूज है वो एकदम सही होगा। जबकि यहाँ पर जो चेयर्स है वो एक प्लूरल वर्ड है, चेयर सिंगुलर वर्ड नहीं है, चेयर्स प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब होगा एक से ज्यादा चेयर। और यहाँ पर अगर हम इसके साथ ए का यूज करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम चेयर्स का यूज कर रहे हैं जिसका मतलब हो रहा है कि एक से ज्यादा चेयर, और ए का मतलब हो रहा है कि एक, तो ये दोनों चीजें साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, जिसके कारण हम प्लूरल वर्ड्स के साथ ए या एन का यूज नहीं करते। इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे कि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे ही मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। अभी हमने पढ़ा कि ए और एन का यूज एक के लिए किया जाता है, लेकिन अगर किसी चीज की हम काउंटिंग कर नहीं सकते, हम उनकी गिनती बता नहीं सकते, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि वो चीज एक है या एक से ज्यादा है। इसीलिए वाटर, मिल्क या ऐसे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं किया जाता, वो यूज गलत होता है। एक समझने वाली बात और यहाँ पर यह है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है, लेकिन अगर नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। यहाँ पर हम जब प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, यहाँ पर जब हम साउंड चेक करते हैं तो साउंड हमेशा हम उस वर्ड का चेक करते हैं जिसके पहले आर्टिकल का यूज किया जा रहा है। अगर हम यहाँ सेंटेंस देखें तो हमारे पास सेंटेंस है, आई वेंट टू ए कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। यहाँ पर कॉन्सर्ट एक नाउन है जिसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है, जो कि परफेक्टली सही है। अगला सेंटेंस हमारे पास है, आई वेंट टू एन एक्साइटिंग कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। यहाँ पर हमने जो कॉन्सर्ट था उसकी एक स्पेशलिटी बता दी, उसकी विशेषता बता दी कि जो कॉन्सर्ट था वो एक एक्साइटिंग कॉन्सर्ट था। यहाँ पर एक्साइटिंग एक एडजेक्टिव हो गया जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अब हमने आर्टिकल का यूज एक्साइटिंग के पहले किया है। अभी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो नाउन है जिसके साथ हमने आर्टिकल का यूज किया है, पिछले सेंटेंस में भी वह कंसर्ट है और इस सेंटेंस में वह कंसर्ट ही नाउन है जिसके साथ हमने आर्टिकल का यूज किया है। लेकिन पहले सेंटेंस में हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में आर्टिकल एन का यूज किया गया है। यहाँ पर ऐसा इसीलिए किया गया है कि पहले सेंटेंस में जो आर्टिकल ए है वो इस कंसर्ट के सी के साथ यूज हुआ था, जबकि इस सेंटेंस में जो आर्टिकल एन है वो इस एक्साइटिंग के ई के साथ यूज किया गया है। तो हमें यहाँ पर आर्टिकल किस नाउन के पहले यूज किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना होता है कि आर्टिकल का यूज किस वर्ड के पहले किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं द के बारे में। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को डेफिनेट आर्टिकल बोलने का एक मेन रीजन ये है कि द का यूज ऐसी चीजों के बारे में किया जाता है जो या तो डेफिनेट होती हैं या फिर जो नेचर में यूनिक होती हैं। ऐसी चीजों के पहले द का यूज किया जाता है। द का यूज सर्टेनिटी बताने के लिए, निश्चितता बताने के लिए द का यूज किया जाता है। ए और एन का जब हम यूज पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। द के साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। द का यूज सिंगुलर और साथ ही साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, और जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है द सन। सन जो है, सन एक यूनिक एंटाइटी है। इस वर्ल्ड में एक ही सन है, मतलब अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, या फिर हमारे सोलर सिस्टम में एक अर्थ है। तो जो सन और अर्थ है ये चीजें हमारे लिए यहाँ पर डेफिनेट हो गई, निश्चित हो गई, इसलिए यहाँ पर इनके साथ द का यूज किया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉयज जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, या फिर मिल्क जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले भी द का यूज किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल का बेसिक डिस्कशन किया। हमने देखा कि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनका यूज किस तरीके से किया जाता है। हमने ए और एन का यूज देखा कि ए का यूज कहाँ पर और एन का यूज कहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने द के यूज के बारे में भी डिस्कशन किया।
अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पर नहीं किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं या कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।